हमारे अगले पार्ट में हमने देखा कि जीएसटीआर में फाइल करने के लिए बेसिक सेटिंग्स क्या क्या करने होते हैं। अंकपाल में से सीधा जीएसटीआर फाइलिंग जेसन, एक्सेल और सीधा गवर्नमेंट की पोर्टल पे अपलोड की फैसिलिटी अवेलेबल है। ये पार्ट में हम देखेंगे कि हम जीएसटीआर 1 सीधा अंकपाल से अपलोड कैसे करेंगे। उसके लिए आपको स्टैट्यूटरी फाइलिंग्स में जाना है, जीएसटी में जीएसटीआर फाइलिंग्स में जाना है, जिसके डैशबोर्ड पे आज तक अभी तक जो भी जीएसटीआर 1 आपने फाइल किए होंगे जीएसटी नंबर वाइज उसका स्टेटस मिलेगा कि वो कौन से पीरियड का है, उसका स्टेटस क्या है, वो फाइल्ड हुआ है नहीं हुआ है, या फिर उसका अपलोड प्रोसेस डेट कौन सा है, जिससे आपको कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को देनी है तो वो आपके लिए हैंडी हो जाएगा। यहाँ पे प्रोसेस फॉर फाइलिंग पे क्लिक करोगे तो आप सीधा जीएसटीआर फाइलिंग्स पे चले जाएंगे। जीएसटीएन नंबर जो भी जीएसटीएन है वो उसको आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप मल्टी ब्रांच मल्टी कंपनी यूज कर रहे हो तो यहाँ पे उसका जीएसटीएन आपको सिलेक्ट करना है। जीएसटीआर टाइप 1 और 3B कौन सा है वो सिलेक्ट करना है, पीरियड सिलेक्ट करना है। ये पीरियड जनरली ऑटोमेटिकली आ जाएगा बेस्ड ऑन योर इन्फॉर्मेशंस कि आपका लास्ट जीएसटीआर 1 और 3B कौन सा फाइल हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से दिखाई देगा। मंथ सिलेक्ट करने के बाद आप सीधा इसको इन्फॉर्मेशन जनरेट करोगे। इन्फॉर्मेशन जनरेट में आपको पूरा सेल्स रिलेटेड जो भी समरी है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो आप रिव्यू कर पाओगे कि मेरे सेल्स और एचएसएन्स का समरी जो जीएसटीआर में हमको अपलोड करना होता है वो आप देख पाओगे। यहाँ पे हमने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है कि सेल्स इनवॉइस कितने हैं, उसका टैक्सेबल वैल्यू और उसका टैक्स अमाउंट क्या है, मेरा आरसीएम कितना है, मेरा एडवांस के अगेंस्ट में मेरी लायबिलिटी क्या है और मेरा एचएसएन है। ये हर एक चीज़ को आप एक्सेल में यहाँ पे डिटेल में व्यू करके एक्सेल में देख पाओगे। अगर आपको इनवॉइस लेवल पे भी देखना है तो आप यहाँ पे इनवॉइस नंबर पे क्लिक करोगे तो वो दूसरी विंडो पे वो इनवॉइस ओपन हो जाएगा और आप उसको व्यू कर पाओगे। यहाँ पे यूटिलिटी हमने एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि सीधा जो जीएसटी का यूटिलिटी है वो फॉर्मेट में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि B2B में क्या है, B2CS क्या है, B2CL में क्या जा रहा है, जिससे आप जीएसटीएन की यूटिलिटी के साथ अपना डेटा मैच कर पाओगे। दो ऑप्शंस हमने दिए हैं, जीएसटीआर 1 फाइलिंग फ्रॉम जेसन एंड फॉर एक्सेल्स। कभी देयर इज अ चांसेस कि कभी कभी जीएसटी पोर्टल्स वर्क नहीं कर रहा है, एपीआई का इश्यू आ जाता है, तो उस केस में आपका फाइलिंग ना रुके, इसलिए आप यहाँ से जीएसटीआर का जेसन फाइल डाउनलोड करके सीधा पोर्टल में लॉगिन करके भी अपलोड कर सकते हो। और एक्सेल का डेटा हमने डाउनलोड करने के लिए दिया है इन अ सेम फॉर्मेट, जो आप यूटिलिटी में कॉपी करके अपना जेसन फाइल जनरेट करके भी फाइल कर सकते हो। फाइलिंग प्रोसेस में जाना है। फाइलिंग प्रोसेस के टाइम में हमने थोड़ा यहाँ पे उसको एक यूनिक बनाया है कि आपने अगर जेसन फाइल से या फिर एक्सेल यूटिलिटी बना के फाइल कर दिया है तो आपको यहाँ पे मैन्युअली फाइल पे टिक करना है ताकि आपका जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। अगर आप सीधा जीएसटीएन रिटर्न जो है वो अंकपाल से ही फाइल कर रहे हो तो हमारे कुछ स्टेप्स है, वेरीफाई जीएसटीएन, अपलोड, सबमिट एंड फाइलिंग। वेरीफाई का मतलब है कि आप जो जीएसटी अपलोड कर रहे हो, जिसको सेल्स दिखा रहे हो, उसका जीएसटीएन का स्टेटस क्या है, कैंसिल है, सस्पेंडेड है, क्या है, क्योंकि वो डेटा जीएसटी की साइट पे अपलोड नहीं होता है। तो वो यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद आपको जीएसटी का पूरा डेटा मिल जाएगा कि जो जीएसटी फाइल हो रहा है, जिसको आप सेल्स दिखा रहे हो, उसका जीएसटीएन का स्टेटस क्या है। थोड़ा एक्यूरेसी पे हमने ज्यादा फोकस किया है। उसके बाद आता है अपलोड। जैसे आप अपलोड करोगे, यूजर नेम और ओटीपी डालोगे, वैसे ही सेम आपका डेटा जो है जीएसटीएन पोर्टल पे पेस्ट हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। आप लॉगिन करके एक बार डेटा वेरीफाई भी कर सकते हो। जैसे ही आपने अपलोड किया, यहाँ पे सबमिट का बटन अनेबल हो जाएगा। सबमिट का मतलब है गेट जनरेट द समरी। जैसे ही आप सबमिट करोगे, जो भी आपका जीएसटीएन का डेटा वहां पे फाइल हुआ है उसका समरी जनरेट हो जाएगा। और उसके बाद का स्टेप है फाइलिंग। फाइलिंग पे क्लिक करने के बाद आपका यूजर नेम डालना है और ओटीपी डालना है, ईवीसी वेरीफाइड का ओटीपी डालना है। जैसे ही आप ओटीपी डालोगे वो वेरीफाइड हो जाएगा। एक चीज इंश्योर करना है आपको कि जीएसटी में जो भी लोगों को आपने ऑथोराइज सिग्नेटरीज डाला है वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है सेटिंग में जाके एज अ ऑथोराइज सिग्नेटरीज, उसके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ, ताकि फाइलिंग के लिए आपका ईवीसी जनरेट वो नंबर पे जाए और वो ही डेटा आपका फैच हो। जैसे ही रिटर्न फाइल हो जाएगा, डैशबोर्ड पे आपका पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड अपडेट हो जाएगा कि उसका स्टेटस फाइल्ड है, अपलोड है, कौन से स्टेज में है। दिस इज द ऑटोमेटिक फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 विद द जीएसटीआर पोर्टल। सो आप सीधा अकाउंटिंग और कंप्लायंस एक ही पोर्टल पे कर सकते हो। शुक्रिया।